Hello students, I welcome you on your very own YouTube channel मनोज जांगीर क्लासेस। एक और वीडियो लेके आ गया हूं दैट इज बेस्ड ऑन ऑर्डिनल अप्रोच और आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। वैसे ये प्रॉपर्टीज फीचर्स भी मैंने यहाँ पर लिखे हैं बट कैरेक्टरिस्टिक्स करके भी पूछा जा सकता है, एट्रीब्यूट्स करके भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। यू नीड टू बी रेडी, हर तरीके से किसी तरीके से भी क्वेश्चन पूछें। Right now we'll be talking about the features of IC curve, properties of IC curve। सबसे 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 पीपीपी करके बताता हूं मैं, और जहां पीपीपी लिख दिया मनोज सर ने, समझ जाओ वो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। क्योंकि अक्सर आपने एग्जाम में देखा होगा कि आपके साथ होता क्या है कि जो क्वेश्चंस होते हैं नजरों से दूर, वो आपके एग्जाम में आते हैं जरूर। सो यहाँ पर चीजें क्या हैं कि आपके पास कुछ फीचर्स अवेलेबल हैं विच यू नीड टू गो थ्रू, which you need to go through them and सबसे पहला जो फीचर है वो है इंडिफरेंस कर्व्स स्लोप डाउनवर्ड्स। जैसे बता देता हूँ शेप कैसी होती है आईसी की, इससे पहले कि हम बाकी कुछ चीजें करें छोटी छोटी चीजों की बात कर लेते हैं। दिस इज योर आईसी। जब भी आईसी को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं तो एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं, वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। लेबलिंग पूरी होनी चाहिए, नहीं होती है तो टीचर्स नंबर काट लेते हैं और वो सही करते हैं। वो ट्राई करते हैं कि आप ऐसी गलतियां ना करें, पहले पहले काट लो ताकि 12th में जब आप जाओ तो कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो, या बोर्ड का एग्जाम देने जाओ तो कोई इशू ना हो। तो ये लेबलिंग है भाई, लेबलिंग जरूर करें। एक्स एक्सिस पे गुड एक्स ले लें, वाई एक्सिस पे गुड वाई ले लें। ये कंसिडर करता है कि हम दो ही कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं, अजम्पशन है ये। आईसी है, कन्वेक्स जो है ये होता है, क्यों होता है इसके लिए हम पहले ही आपको बता चुके हैं, फिर से बताएंगे यहाँ पर, लेकिन डिटेल में बात नहीं करेंगे इसकी, क्योंकि ऑलरेडी एमआरएस पे हम वीडियो बना चुके हैं। अगर आपको जाके समझना है वो तो प्रीवियस वीडियोस आप जाके देखिए, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन वाला वीडियो मिल जाएगा, कार्ड सेक्शन में क्लिक कीजिए, प्लेलिस्ट होगी माइक्रो इकोनॉमिक्स की, या आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, दोनों ही जगह अवेलेबल है। तो सबसे पहला फीचर है इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। आप देख सकते हैं ये लेफ्ट से राइट नेगेटिवली स्लोप जा रहा है। इसका सिंपल सा मतलब होता है भाई कि अगर आप x को इंक्रीज करना चाहते हो तो y को डिक्रीज करना पड़ेगा, और अगर आप अगर आप y को इंक्रीज करना चाहते हो तो x को डिक्रीज करना पड़ेगा। इट मींस अ कंज्यूमर कैन नॉट इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ बोथ द गुड्स साइमल्टेनियसली। आप दोनों का कंजम्पशन एक साथ नहीं बढ़ा सकते। इफ यू वांट टू कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ x, यू विल हैव टू सैक्रिफाइस y। अगर आप y का कंजम्पशन ज्यादा करना चाहते हो तो x का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाई IC इज नेगेटिवली स्लोप्ड। सेकंड है, इनको डिटेल में बात करेंगे, ये मत समझिएगा कि यहीं पे खत्म कर देंगे मनोज सर, आगे भी डिस्कस करेंगे। हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ग्रेटर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये जो है ये मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस से, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस से रिलेट करता है ये। और रिलेट क्या करता है, दिस इज मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस एक्चुअली, वही चीज बताता है जो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। टू इंडिफरेंस कर्व्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये कन्वेक्स क्यों होता है, डिक्रीजिंग MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या होती है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन? द रेट एट विच वी सब्स्टिट्यूट वन कमोडिटी फॉर द अनदर कमोडिटी। जल्दी से बात कर लेते हैं, वैसे फीचर्स और भी होते हैं यहाँ पर, दैट IC नेवर टचेस एनी ऑफ द एक्सिस। इस तरीके से एक दो फीचर्स और होते हैं इसके, लास्ट मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, अगर मैंने एक्सप्लेन किया होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन एनसीईआरटी में आपके 4 फीचर्स गिवन हैं, तो हम 4 फीचर्स की बात करेंगे क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग चलें तो ज्यादा बढ़िया है। आईसी कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सिंपल सा मतलब है, मैंने आपको बताया है। बाकी अगर आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 यूनिट्स ऑफ, यहाँ पे 20 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 14 यूनिट्स ऑफ वाई, 26 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 10 यूनिट्स ऑफ वाई, 41 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 9 यूनिट्स ऑफ वाई। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम ए से बी और बी से सी की तरफ मूव करते हैं, ये ए से बी और बी से सी की तरफ मूव करते हैं, आपका जो एक्स जो है वो आपका इंक्रीज होता जाता है, जबकि आपका वाई जो है वो डिक्रीज होता जाता है। तो जैसे ही आप नीचे की तरफ मूव करते हैं तो आपको बेसिकली द सेम थिंग इज देयर, अगर आप एक्स को इंक्रीज करना चाहते हैं तो वाई को डिक्रीज करना ही करना पड़ेगा। सो द सेम थिंग इज एक्सप्लेन्ड हियर। An indifference curve slopes downward from left to right, which means that in order to have more of good x, the consumer has to forgo some units of y, यानी consume forgo यानी sacrifice करना पड़ेगा कुछ y का, so that his total utility remains same
कांस्टेंट एंड ही रिमेन्स ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व। आपको मैंने बताया है कि इंडिफरेंस कर्व इज दैट कर्व व्हिच शोज वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स व्हिच गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। इस आईसी पे जितने भी किसी भी पॉइंट पर अगर आप कंज्यूम करेंगे, each and every point will give you the same level of satisfaction, और कंज्यूमर इनके बीच में इनडिफरेंट होता है। वो सिलेक्ट नहीं कर सकता कि ए चूज करे, बी चूज करे, सी चूज करे, वो कोई सा भी चूज करेगा, उसको सेटिस्फैक्शन जो है वो इक्वल ही मिलनी है, उतनी ही मिलनी है। सो ये पहली चीज है। इसके बाद बात करते हैं सेकंड फीचर की, दैट इज हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स ग्रेटर लेवल ऑफ यूटिलिटी। याद कीजिए इस डायग्राम को, याद कीजिए इस टेबल को। मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस की याद दिला रहा है ये। Monotonic preferences refers to a situation in which a consumer is getting more of a commodity without the sacrifice of another commodity. देखिए यहाँ पर an indifference curve to the right gives higher level of satisfaction. Right मतलब जैसे A के राइट में B है, B के राइट में C है, तो higher IC gives higher satisfaction. एक ब्लू वाला IC है, उसके राइट में पिंक वाला IC है, उसके राइट में ग्रीन वाला IC है. So green वाला IC will give the highest satisfaction. It is because higher indifference curve consists of combinations with more of good X or more of good Y or more of both. उसमें ऐसा हो सकता है, यहाँ पर हमने जो डिपिक्ट किया है, यहाँ पर हमने डिपिक्ट किया है, पहला कॉम्बिनेशन है जहां पर A पॉइंट है, जहां पर 1:10 का पॉइंट है, रेशो है, 2:10 का रेशो है, एंड 3:10 का रेशो है। तो ऑब्वियसली हम एक जो रैशनल कंज्यूमर होगा वो 3:10 का कॉम्बिनेशन जो है वो चूज करेगा। दैट इज व्हाट वी कॉल हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स ग्रेटर लेवल ऑफ यूटिलिटी, ग्रेटर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो ये मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस की वजह से ऐसा है, जो नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा, अगर आप यहाँ पर समझना चाहें आप समझ सकते हैं। As long as marginal utility of a commodity is positive, an individual will always prefer more of that commodity, as this will increase the level of satisfaction. The underlying assumption here is assumption of monotonic preference. अब ये assumption है भाई, which represents that a consumer will prefer a combination which contains more of at least one of the goods and no less of other good. दूसरे का कोई भी sacrifice ना करना पड़े। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 10:10:10, ये ABC तीनों पे वही है, लेकिन यहाँ पर X की 1 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, 2 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, और 3:10। तो C कॉम्बिनेशन आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है, रैशनल कंज्यूमर इस कॉम्बिनेशन को प्रेफर करेगा। डाउट्स हम लोग ले लेंगे नेक्स्ट मतलब एंड में, अभी हम यहाँ पर फीचर्स की बात कर लेते हैं। 2 IC कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब यहाँ पर मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपके मैथ्स के टीचर से मुझे सबसे ज्यादा ईर्ष्या, घृणा, जो भी आप हिंदी के अच्छे वर्ड यूज कर सकते हैं, जेलसी इंग्लिश का वर्ड यूज कर सकते हैं, आपके मैथ्स के टीचर आपको एक चीज कहते हैं, भैया 2 लाइनें अगर वो इक्वल नहीं है, पैरेलल नहीं है, तो देयर विल बी अ पॉइंट जहां वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा। भाई ऐसा है कि मैथ्स का कंसेप्ट नहीं है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है, इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है, जहां पर हम एक चीज कहते हैं दैट 2 IC कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पर क्यों कहते हैं ऐसा? तो 2 इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्टिंग ईच अदर विल लीड टू कंफ्लिक्टिंग रिजल्ट्स, अलग-अलग रिजल्ट बताएंगे। तो एक्सप्लेन दिस, हमने अज्यूम किया है कि 2 इंडिफरेंस कर्व दोनों के दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एज यू कैन सी इन फिगर नंबर 2.5 जो नीचे है। एज पॉइंट्स A, ये वाला पॉइंट A, एंड पॉइंट B, ये वाला पॉइंट B, ये दोनों के दोनों ब्लू IC पे लाई करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। मैं हाइलाइटर से इसको जो है डिपिक्ट भी कर रहा हूँ। On the same IC curve, IC1, utilities derived from combination A and combination B will give same level of satisfaction as per the definition, आपको पता होना चाहिए। Similarly, as point A and C lie on the same IC, IC2, जो कि IC2 है आपका पिंक वाला, ये वाला जो मैंने अभी हाईलाइट किया है, इस पे लाई कर रहे हैं, तो इनसे भी हमें सेम सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है यहाँ पर। तो आप क्या कह सकते हैं? That point A is equal to point B. Why? Because they are lying on IC1. Point A is equal to point C because they are lying on IC2. ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन A B के इक्वल है और B C के A B के इक्वल है और A ही C के इक्वल है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि B और C दोनों आपस में इक्वल है? जी नहीं, B और C दोनों के दोनों अलग हैं, तो ये इक्वल नहीं हो सकते। ये प्रूव होता है कि B एंड C के नॉट बी इक्वल टू ईच अदर। तो IC जो है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, हालांकि उनके बीच में गैप हो सकता है, गैप नहीं भी हो सकता। जो एक पॉइंट में भूल गया था, एक फीचर में भूल गया था,
ये है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट टू आईसी विल बी पैरेलल टू ईच अदर, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर वो पैरेलल नहीं है तो वो एक दूसरे को किसी ना किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्ट तो कभी नहीं कर सकते, बिकॉज डिफरेंट आईसी गिव्स डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो दो आईसी कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर आप यही है कि फ्रॉम दिस इट फॉलोज दैट यूटिलिटी फ्रॉम पॉइंट बी एंड फ्रॉम पॉइंट सी विल आल्सो बी द सेम, बट दिस इज क्लियरली एन एब्सर्ड रिजल्ट। ऐसा नहीं हो सकता। As on point B, the consumer gets more units of good Y with the same quantity of X, so the consumer is better off at point B than point C. Obviously, यहाँ पर B point पर उसको 9:7 का कॉम्बिनेशन मिल रहा है और C पर उसको 9:5 का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ऑब्वियसली B एक बेटर सिचुएशन है एज कंपेयर टू सिचुएशन C। तो कभी भी ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते, बराबर नहीं हो सकते। The last point is there, which is indifference curve is convex to the origin. यहाँ पर मैं convexity के लिए हमेशा बोलता हूँ कि marginal rate of substitution is responsible for that. So it is strictly convex because when a consumer moves downwards along the indifference curve, marginal rate of substitution between two goods continuously falls. एक फॉल होती जाती है, जैसे जैसे आईसी पे आप नीचे आते जाते हैं, ऐसे ऐसे नीचे आते जाते हैं। एमआरएस keeps on falling. MRS is the rate at which the consumer is willing to sacrifice the quantity of one good to obtain one more unit of the other good. दूसरे की एक एक्स्ट्रा यूनिट लेने के लिए जो एक की आप यूनिट सेक्रीफाइस करते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो मेरे देखे हैं, नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। कैसे देखना है आपको पता है इस चीज के बारे में, प्लेलिस्ट में जाइए और चेक कीजिए कहाँ वीडियोस अवेलेबल हैं। एमआरएस का मतलब होता है एमआरएस इज इक्वल टू घर का फ्रिज, एलजी। एल स्टैंड्स फॉर लॉस ऑफ वन कमोडिटी यानी कि वाई, एंड गेन ऑफ अनदर कमोडिटी। अगर आप बात करते हैं इस तरीके से, एम आर एस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू लॉस ऑफ वाई डेल्टा वाई जिसे आप कह सकते हैं, और गेन ऑफ एक्स, या फिर आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। So as the consumer goes on obtaining more and more units of X, marginal utility of X goes on declining. Therefore, consumer is willing to sacrifice कम से कम units of Y for each and every additional unit of commodity X. In other words, MRS आपका फॉल करता है continuously, जिसकी वजह से आपका IC convex to the origin होता है। बच्चा लोग, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, उसके अंदर मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किए हैं ये सारी की सारी चीजें, उसको आप जरूर देखें अगर आपने नहीं देखा है, क्योंकि आपको ये चीजें समझ में आए। यहाँ पर 3 आईसी गिवन है आपको, सिचुएशन ए गिवन है, सिचुएशन बी गिवन है, सिचुएशन सी गिवन है। इनमें यहाँ पर मैंने आपको छोटी सी टूल किट दी है कि अगर आपका एमआरएस इंक्रीजिंग, जो कि जनरल सिचुएशन नहीं है, जनरल सिचुएशन नॉर्मल सिचुएशन होती है जब फॉलिंग होता है, ये वाला ये नॉर्मल सिचुएशन होती है, बाकी ये 2 एक्सेप्शन हैं। तो अगर आपका एमआरएस इंक्रीज करता है तो आपका आईसी कॉन्केव शेप का होगा, ये देखिए कॉन्केव बन गया यहाँ पे। अगर आपका एमआरएस कांस्टेंट होगा तो इट विल बी अ लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन होगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अगर ये तो आपको पता ही है, एमआरएस अगर फॉलिंग है तो ये बेसिकली शेप होती है आईसी की, दिस इज व्हाट वी कॉल फॉक्स। तो ये एक जनरल शेप है। दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसके अंदर हम बजट लाइन के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी अगर और वीडियोस चाहिए तो यहाँ पर आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, आई बटन यानी कि कार्ड सेक्शन में आप चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए मनोज जहांगीर क्लासेस। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर सच काइंड ऑफ लेटेस्ट वीडियोस। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ